हेलो स्टूडेंट, आज पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन। देखिएगा, हेलो एल्केन चार प्रकार की रिएक्शंस शो करता है। फर्स्ट है इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, सेकंड है एलिमिनेशन रिएक्शन है, थर्ड पढ़ेंगे रिएक्शन विथ मेटल और लास्ट पढ़ेंगे इसमें रिडक्शन पढ़ेंगे। तो याद रखें कितने टाइप की रिएक्शन से ये शो करता है, चार प्रकार की। फर्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, सेकंड है एलिमिनेशन रिएक्शन, थर्ड है रिएक्शन विथ मेटल यानी मेटल के साथ रिएक्शन, और लास्ट में क्या करेंगे, इसका रिडक्शन करेंगे। तो इसमें से फर्स्ट देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होती हैं। देखो, पहले मीनिंग समझते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक का मीनिंग क्या है, सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या है। तो ध्यान देना, न्यूक्लियोफिलिक है। देखो, न्यूक्लियोफिलिक का मीनिंग क्या होता है। आपने एक वर्ड सुना है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यानी कोई भी एटम के अंदर जो रहता है, जिसके सेंटर पार्ट में रहता है, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस रहते हैं। और इस पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो कोई भी न्यूक्लियोफिलिक का मीनिंग क्या होता है, जो भी आपके पास में न्यूक्लियस से क्या रखता है, अफेक्शन रखता है, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, ऑब्वियसली बात है, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होगी। उसके बाद में सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, ध्यान देना। जैसे कि मैंने कोई क्या लिया, एल्केन ले लिया आरएक्स, कोई भी न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया, मैंने अटैक किया। इसमें से क्या होता है, एक्स क्या होता है, लिविंग ग्रुप होता है, यहाँ पर एन क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है। तो ध्यान देना कि कोई भी न्यूक्लियोफाइल का क्या करना है, लिविंग ग्रुप की जगह क्या होना है, सब्स्टिट्यूट होना है। क्या होता है, अपने पास में सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। तो ध्यान देना कि जैसे आपके पास में आरएक्स है, यहाँ पर ध्यान देना एक्स क्या है, लिविंग ग्रुप है, और एक्स का क्या लगता है, यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट लगता है। क्या लगता है, माइनस आई इफेक्ट। और माइनस आई इफेक्ट की वजह से क्या होता है, जो आरएक्स के बीच की जो बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक्स इसको अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, जिससे यहाँ पर क्या होता है, हेटेरोडाइटिक क्लीवेज होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, पार्शियली नेगेटिव चार्ज आता है, यहाँ पर पार्शियली क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि जब भी क्या होता है, हेटेरोडाइटिक क्लीवेज होता है, तो हमेशा क्या बनता है आपके पास में, तो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, कार्बोएनायन का फॉर्मेशन होता है। तो याद रखें, यहाँ पर क्या होगा, एक्स पर क्या लेकर आए हम, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और आर यानी कि एल्किल ग्रुप में क्या है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। आपके पास में क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जो भी आपके पास में पॉजिटिव चार्ज से क्या रखता है, अफेक्शन रखता है। तो यहाँ से क्या होता है, एक्स तो निकल जाएगा और इसकी जगह क्या जुड़ जाएगा, एन जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनता है, आर एन यू, अपने पास में क्या हो जाएगा, उत्पाद हो जाएगा, और आपके पास में यानी प्रोडक्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या निकल जाएगा, यहाँ से एक्स माइनस क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो रिएक्शन किस प्रकार से होती है कि न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या होता है, आपके पास में जो भी आपके पास में न्यूक्लियस से क्या रखता है, अफेक्शन रखता है, कौन सा चार्ज होता है, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, आपके पास में किसी भी लिविंग ग्रुप की जगह क्या होना, सब्स्टिट्यूट होना, क्या कहलाता है, सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। रिएक्शन किस प्रकार से होती है, कोई भी एल्केन हैलाइड लिया, उस पर किसका अटैक किया, न्यूक्लियोफाइल का अटैक किया। तो न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया, आपके पास में जो लिविंग ग्रुप था उसको क्या कर दिया, यहाँ से हटा दिया। जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होता है उतना आसानी से क्या हो जाता है, हट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन गया, अपने पास में प्रोडक्ट बन गया, और क्या निकल चुका है, एक्स माइनस। अब ध्यान देना, जो आपके पास में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एनएसआर रिएक्शन। क्या बोलते हैं, एन का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक, एस का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है, आर का मतलब क्या होता है, रिएक्शंस होती है। तो जो एनएसआर रिएक्शंस होती हैं, ये भी क्या होती है, आगे पढ़ेंगे, टू टाइप्स की होती है। एक तो होती है SN1, दूसरी पढ़ेंगे इसमें SN2 रिएक्शंस पढ़ेंगे। कितने टाइप्स की होती है, एक तो टू टाइप्स की, पहला होता है SN1, सेकंड होता है SN2। तो इसमें भी पहला पढ़ेंगे SN1। तो SN1 का मीनिंग क्या होता है, उसको भी देखेंगे, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि SN2 क्या होती है, क्या नहीं होती है। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है इसमें SN1 रिएक्शन। ध्यान दो, देखो SN1 पहले देखते हैं, S का मीनिंग क्या होता है। S का मतलब होता है यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल, ओके। और 1 का मतलब क्या होता है, यूनिमोलिकुलर होता है। क्या होता है, यूनिमोलिकुलर, यानी कि S का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन है, N का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक, और आपके पास में 1 का मतलब क्या होता है, यूनिमोलिकुलर। आप इसको इस प्रकार भी बोल सकते हैं, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। तो ध्यान देना, आपके पास में SN1 रिएक्शंस क्या होती हैं, या पहले समझ लेते हैं कि सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग मैं आपको बता चुका हूं।
न्यूक्लियोफिलिक का मीनिंग बता चुका हूँ। तो यहाँ पर यूनिमोलिकुलर का मीनिंग क्या होता है? देखो यूनिमोलिकुलर का मीनिंग क्या है यहाँ पर, अगर कोई भी आपके पास में ऐसी रिएक्शंस जिसका ऑर्डर कितना हो, 1 हो, या आपके पास में इसकी मोलिकुलरिटी है कितनी हो, 1 हो, तो उसको क्या बोलते हैं? यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बोलोगे। तो ध्यान देना, अगर आपके पास में कोई भी रिएक्शंस है, अगर आपके पास उसकी रेट ऑफ रिएक्शन अगर एक ही मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है तो उसको क्या बोलते हैं? SN1 रिएक्शंस बोलते हैं। क्योंकि अगर एक ही मॉलिक्यूल है तो उसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी होती है? 1 होती है, और उसका आप लोग देखेंगे कि जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो ऑर्डर का इसका कितना आएगा? 1 आएगा। तो ऐसी रिएक्शंस को क्या बोलते हैं? SN1 रिएक्शंस बोलते हैं। अब अपने पास में 2 वर्ड है यहाँ पर, एक तो ऑर्डर क्या होता है, मॉलिक्युलरिटी क्या होती है। देखो इन दोनों वर्ड को पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स के अंदर, चैप्टर दिया आपने सिलेबस में, चैप्टर नंबर 4, उसके अंदर पढ़ेंगे कि ऑर्डर क्या होता है, मॉलिक्युलरिटी क्या होती है। ओके, अब ध्यान देना, इससे रिलेटेड SN1 रिएक्शन से रिलेटेड कुछ और पॉइंट देखते हैं, फिर उसके बाद में देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन किस प्रकार से नहीं होती है। देखो इसके लिए कुछ पॉइंट याद रखना है कि जो SN1 रिएक्शन होती है ये क्या होती है? 2 स्टेप रिएक्शन में होती है। यानी कि जो रिएक्शंस कंप्लीट होती है कितने स्टेप में कंप्लीट होगी? 2 स्टेप में कंप्लीट होगी। उसके बाद में ध्यान देना, इसके लिए जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो आपके पास जो न्यूक्लियोफाइल है वो किस प्रकार का होना चाहिए? वीक होना चाहिए। अगर वीक न्यूक्लियोफाइल है तो रिएक्शन आसानी से क्या हो जाएगी? प्रोसीड हो जाएगी। उसके बाद में ध्यान देना, इसके लिए जो मीडियम होता है वो किस प्रकार से होता है? पोलर प्रोटिक मीडियम होना चाहिए, यानी कि सॉल्वेंट इसमें क्या करते हैं? यूज में लेते हैं। अगर इस प्रकार से क्या होगा? रिएक्शन होगा आपके पास में, एक तो 2 स्टेप होना चाहिए, जो न्यूक्लियोफाइल लेते हैं काम में क्या होना चाहिए? वीक होना चाहिए, और एक क्या होना चाहिए? पोलर प्रोटिक क्या लेना चाहिए? इसमें सॉल्वेंट काम में लेते हैं। उसके अलावा ध्यान देना, इसमें क्या बनता है? इंटरमीडिएट क्या बनता है? कार्बोकेटाइन बनता है। क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन क्या होता है? इसमें फॉर्मेशन होता है। तो याद रखिए इसमें 4 पॉइंट, 2 स्टेप रिएक्शन होती है, वीक न्यूक्लियोफाइल की रिक्वायरमेंट होती है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट होती है, और कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। और एक लास्ट में याद रखिए, इसमें एक इसमें जो प्रोडक्ट की फॉर्म में मिलता है लास्ट में वो मिलता है इसमें रेसिमिक मिक्सचर मिलता है। क्या मिलेगा? रेसिमिक मिक्सचर। अब किस प्रकार से मिलेगा रेसिमिक मिक्सचर? क्या होता है? कार्बोकेटाइन किस प्रकार से बनता है तो रिएक्शन के दौरान देखेंगे किस प्रकार का रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, कौन से स्टेप में कार्बोकेटाइन होगा, क्यों अपन ने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट काम में लिया, वीक न्यूक्लियोफाइल क्यों लिया, और रिएक्शन 2 स्टेप में ही क्यों कंप्लीट हुई। तो इसको देखते हैं 1 बाय 1। ओके, तो रिएक्शन स्टार्ट करते हैं कि SN1 रिएक्शन किस प्रकार से होती है। देखो ध्यान देना कि SN1 रिएक्शन, ध्यान देना कि मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 3 डिग्री एल्किल हैलाइड ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ? इसका भी रीजन होता है क्योंकि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की क्या होती है? रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। तो उसको भी देखेंगे किस प्रकार से होती है। देखो ध्यान देना, रिएक्शन किस प्रकार से होती है। जैसे मैंने लिया 3 डिग्री एल्किल हैलाइड ले लिया। ओके, अब ध्यान देना यहाँ पर क्या करना है? रिएक्शन को होगा। अब ध्यान देना जो रिएक्शन से यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर आपके पास X का क्या होता है? माइनस आई इफेक्ट होता है, जबकि CH3 क्या होता है? प्लस आई इफेक्ट होता है। प्लस आई इफेक्ट क्या होगा? कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स देंगे और X अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर क्या होता है? हेटेरोलाइटिक क्या होता है? क्लीवेज होता है। हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होगा तो C बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको X क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर क्या होता है? पार्शियली नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पार्शियली क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। अब ध्यान देना, जितना ज्यादा प्लस आई लगेगा तो आसानी से क्या होगा? कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? X को देगा। तो आसानी से क्या हो जाएगा? बॉन्ड क्या हो जाएगा? डिसोसिएट हो जाएगा। अब ध्यान देना, जो प्रोसेस होता है क्या होता है? बहुत ही स्लो होता है। तो अपन इसको बोलते हैं जो फर्स्ट स्टेप होती है, यानी कौन सी स्टेप है? फर्स्ट स्टेप है। ये क्या होती है? स्लो स्टेप होती है। क्या होती है? स्लो स्टेप होती है। स्लो स्टेप क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर जो होमोलाइटिक क्लीवेज होता है क्या होता है? बहुत ही धीमे धीमे होता है, क्योंकि यहाँ से कार्बन जो X का बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ब्रेक होते हैं इतना आसानी से ब्रेक नहीं हो पाते हैं। तो ये प्रोसेस क्या होता है? बहुत धीरे धीरे होता है, जिसको बोलते हैं स्लो स्टेप बोलते हैं। अब ध्यान देना, स्लो स्टेप होते हैं ये इसको एक और बोला जाता है RDS बोलते हैं। RDS का मीनिंग होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से क्या होता है? जिस पर कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है उसकी क्या करती है? रेट डिपेंड करती है। तो हमेशा कौन से स्टेप पर डिपेंड करती है? हमेशा स्लो स्टेप पर डिपेंड करती है। तो यहाँ से क्या होता है
कि X निकल जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा कार्बोकेटाइन, क्या बनेगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा और यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा X माइनस, क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा। X यहाँ पर क्या होता है लिविंग ग्रुप होता है, जबकि यहाँ पर क्या बन के पास में कार्बोकेटाइन का क्या हो चुका है फॉर्मेशन। जो कार्बोकेटाइन बना है क्या है 3 डिग्री है और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन क्या होता है मोर स्टेबल होता है, इसी वजह से अपने कौन सा एल्किल हैलाइड चूज किया है 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो याद रखें जो अपने पास में कार्बोकेटाइन बना है और कौन सा बनता है स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है, क्योंकि यहाँ पर कौन सा बनता है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। अब ध्यान देना है सेकंड स्टेप होती है, सेकंड स्टेप में क्या होता है देखो ध्यान देना कि आपके पास में जो कार्बोकेटाइन बन रहा है उस पर क्या होता है न्यूक्लियोफाइल का क्या होता है अटैक होता है। न्यूक्लियोफाइल जैसे कि मैंने क्या लिया OH माइनस लिया, क्या लिया OH माइनस, तो यहाँ से क्या होता है कि OH माइनस क्या होगा आसानी से किस पर अटैक करेगा पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करेगा, तो आसानी से इसके साथ में क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, जुड़ेगा तो यहाँ पे क्या प्रोटीन मिलेगा CH3 यहाँ पे क्या बन जाएगा OH। तो अपने पास में किसका फॉर्मेशन हो चुका है एल्कोहल का। और जो सेकंड स्टेप होती है क्या होती है फास्ट प्रोसेस होता है। फास्ट प्रोसेस क्यों होता है क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल है अपने पास में वो आसानी से किस पर अटैक कर सकता है पॉजिटिव चार्ज पर अटैक कर सकता है। ओके, अब ध्यान देना आपके पास में एक न्यूक्लियोफाइल कहां से आया, देखो यहाँ पर मैंने बोला था कि कौन सा मीडियम में काम में लेते हैं पोर्टिक सॉल्वेंट होना चाहिए, जैसे कि मैं यहाँ पर क्या ले सकता क्या OH लेता, तो आप जानते हैं कि किस प्रकार से ब्रेक होता है K+ में और किस प्रकार ब्रेक होता है ये OH माइनस। तो यहाँ पर जो पोलर प्रोटीन सॉल्वेंट के रूप में जो यूज लेते हैं क्या लेते हैं यहाँ पर एक्वस KOH लेते हैं, क्या लेते हैं एक्वस KOH, जिससे क्या होता है यहाँ पर एक तो पॉजिटिव K+ में टूटता है जो आपके पास X माइनस के साथ में जुड़कर क्या बना लेगा X बना लेगा, और OH क्या होता है एज ए न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा इस पर कार्बोकेटाइन पर क्या करेगा अटैक करेगा, जिससे क्या होगा ये इसके साथ में ऐड होगा और क्या बनाएगा अपने पास में प्रोडक्ट का क्या होगा फॉर्मेशन होगा। अब ध्यान देना यहाँ से इक्वेशन किस प्रकार से बन सकते हैं, मैंने बोला था कि रेसिमिक मिक्सचर का क्या होता है फॉर्मेशन होता है। ध्यान दो अगर मेरे पास में क्या होता है कि जो कार्बन है ये वाला अगर इसके साथ में डिफरेंट ग्रुप ऐड होते हैं क्या होता है, वैसे बोल सकता हूँ कि काइल कार्बन होता है। काइल कार्बन से मीनिंग क्या होता है समझना कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि अगर मेरे पास में क्या होता है काइल कार्बन होता है, जैसे कि मैंने क्या लिया कार्बन है ये, अगर इसके साथ मैंने R ग्रुप ले लिया R1 R2 R3 और मैंने क्या लिया X ग्रुप ले लिया, तो आप जानते हैं कि आपके पास कार्बन क्या है काइल हो चुका है। काइल का मतलब क्या होता है ऐसे कार्बन यानी कि जिसकी आपके पास में चारों वैलेंसेस पे जो ग्रुप जुड़े होते हैं वो क्या होते हैं डिफरेंट होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं काइल कार्बन बोलते हैं। अब अगर आपके पास में काइल कार्बन होता तो पहले स्टेप में आपके पास में क्या होता है कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता। कार्बोकेटाइन किस प्रकार से बनता है यहाँ पर इस प्रकार से आपके पास में क्या बनता है R1 R2 यहाँ से R3, यहाँ पे क्या था पॉजिटिव चार्ज और यहाँ से क्या बाहर निकल जाता है X माइनस। अब ध्यान देना है जो आपके पास में कार्बोकेटाइन बन रहा है तो उसका आपका हाइब्रिडेशन कौन सा है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यानी इसका जो हाइब्रिडेशन है कौन सा है sp2 है, और sp2 की स्ट्रक्चर क्या होती है प्लेनर होती है, क्या होती है प्लेनर, यानी कि जो आपके पास में फर्स्ट स्टेप है उसमें किसका फॉर्मेशन हो रहा था कार्बोकेटाइन का, और कार्बोकेटाइन जो बन रहा था उसका हाइब्रिडेशन कौन सा होता है sp2 हाइब्रिडेशन होता है, और उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है प्लेनर होती है। तो ध्यान में जो प्लेनर स्ट्रक्चर होती है यानी कि R1 लिया मैंने R2 और R3 कोई कार्बोकेटाइन लिया, अब इस पर क्या करोगे आप OH माइनस का क्या करोगे अटैक करोगे। अब OH माइनस का अटैक करोगे तो ध्यान देना कि यहाँ पर दो चांस हैं, यानी कि आपके पास में पता होना चाहिए आपको जो कार्बन के साथ में 3 एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं डिफरेंट वो क्या है एक ही प्लेन में है। अगर एक ही प्लेन में है तो जो आपके पास में न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, हो सकता है आपके पास में आगे से भी हो सकता है ये फ्रंट साइड से भी हो सकता है आपके पास में, कहां से भी हो सकता है बैक साइड से भी हो सकता है। तो यहाँ पर अपने पास में क्या मिल सकते हैं दो तरह के क्या मिलते हैं प्रोडक्ट मिलते हैं। हो सकता है आपके पास में इस प्रकार से भी प्रोडक्ट मिल सकता है कि कार्बन R1 R2 R3 यहाँ पे क्या आ सकता है OH आ सकता है, अगर आपके पास मान लिया फ्रंट साइड से क्या कर रहा है अटैक कर रहा है।
इसी प्रकार से सेकंड प्रोडक्ट क्या बन सकता है यहाँ पर R1 OH क्या हो सकता है इसके बिल्कुल बैक साइड से अटैक करेगा तो किस प्रकार से प्रोडक्ट मिलेगा, इस प्रकार से क्या मिलेगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो ध्यान देना जो आपके पास में क्या मिले, टू टाइप के प्रोडक्ट मिले। अब इन दोनों को क्या करते हैं, जब अपन इस पे से क्या करते हैं प्लेन पोलराइज लाइट करते हैं, पास करते हैं। कौन सी लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट पास करते हैं। तो इसका जो रोटेशन होता है हो सकता है इसका क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी होगा। अगर मान लें इसका जो रोटेशन है क्लॉकवाइज है, इसका कौन सा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। यानी कि रोटेशन क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मान लें 50% रोटेशन से क्लॉकवाइज हो रहा है, 50% रोटेशन से क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। तो इसी को क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। यानी कि कोई कंपाउंड अगर आपके पास में उसमें आधा कंपाउंड पीपीएल लाइट गुजारने पर यानी पीपीएल पास करने पर अगर उसका रोटेशन 50% क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है, 50% क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। अब पीपीएल लाइट क्या होती है, किस प्रकार से क्लॉकवाइज रोटेशन होता है, किस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है, तो अपने एक चैप्टर दिया हुआ है स्टीरियोकेमिस्ट्री, तो उसके अंतर्गत अपन क्या पढ़ते हैं, पूरा स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं कि पीपीएल लाइट क्या होती है, इसको किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, किस प्रकार से इंस्ट्रूमेंट होता है। तो उसके द्वारा अपन क्या करते हैं, पीपीएल लाइट पास करते हैं, उसके अंदर कोई कंपाउंड को रखते हैं, तो उसके बेसिस पर देखते हैं कि कौन सा भी कंपाउंड के ऑप्टिकल एक्टिव या ऑप्टिकल इनएक्टिव है। तो वैसे मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर जो रेसिमिक मिक्सचर होता है वो क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, आधा कंपाउंड क्या होता है, क्लॉकवाइज घूमता है, आधा कंपाउंड क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो एक दूसरे का रोटेशन क्या करते हैं, पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। इस वजह से जो रोटेशन आता है वो कितना आता है, यहाँ पर 0 आता है। इस वजह से जो रेसिमिक मिक्सचर कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। और आगे इसको ज्ञान पढ़ने के लिए पढ़ेंगे चैप्टर आगे स्टीरियोकेमिस्ट्री, उसमें पूरा देखेंगे पीपीएल लाइट क्या होती है, क्या नहीं होती है, किस प्रकार से रेसिमिक मिक्सचर बनता है, किस प्रकार से रेसिमिक मिक्सचर नहीं बनता है। तो याद रखना है तुम्हें कि SN1 रिएक्शन क्या होती है, 2 स्टेप रिएक्शन था। फर्स्ट स्टेप में क्या किया था, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन किया था, और कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन के दौरान क्या देखा था कि रिएक्शन थी, क्या थी, फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप थी, और उसको क्या बोला था मैंने, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप उसी को बोला जाता है जिसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, उसकी रेट को डिफाइन कर सकते हैं। और रेट डिफाइन हमेशा क्या होती है, स्लो स्टेप के द्वारा ही होती है। और सेकंड स्टेप में क्या बन रहा था, जो कार्बोकेटाइन था उस पर कौन अटैक कर रहा था, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था। और न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के बाद में किसका क्या मिल रहा था, प्रोडक्ट मिल रहा था। अब ध्यान देना कुछ इंपोर्टेंट बातें हैं किससे रिलेटेड है, SN1 से रिलेटेड। देखो ध्यान देना कि यहाँ पर मैंने बोला कि जो रेट है, देखो रेट कितने मॉलिक्यूल पर डिपेंड करेगा, यहाँ पर एक पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि रेट हमेशा क्या होता है, स्लो स्टेप पर ही डिपेंड करता है। तो यहाँ पर रेट डिपेंड करता है क्योंकि पहले स्टेप में आपके पास में स्लो स्टेप है, उसमें क्या लिया था मैंने, एल्किल हैलाइड काम में लिया था। तो यहाँ पर जो रेट डिपेंड करती है किस पर डिपेंड करती है, एल्किल हैलाइड पर डिपेंड करती है। और ध्यान देना जो एक ही मॉलिक्यूल है, अगर मैं यहाँ पर क्या लगा, इसकी पावर 1 है, पावर 1 है जो किसको शो करता है, इसके ऑर्डर को शो करता है। यानी इसका जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है इसका 1 होता है। यानी कि जो SN1 रिएक्शन होती है उसका ऑर्डर कितना होता है, 1 होता है। उसके बाद में ध्यान देना कि उससे किस प्रकार से आ सकते हैं, जैसे कि मान लिया आपके पास में कोई क्वेश्चन मैंने हाइपोथेटिकल बोल दिया कि जैसे आपके पास में कोई SN1 रिएक्शन है, अगर आपके पास में न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन बढ़ा दोगे तो इसके रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ना चाहिए। तो आप इस बता सकते हो कि आपके पास में रेट कि आपके पास में न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड कर रही है, नहीं कर रही है, ऑब्वियसली बात है किस पर डिपेंड कर रही है, एल्किल हैलाइड पर। अगर आप एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली बात है आपके पास में रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगी। अगर आपके पास में न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो इसके बाद में कोई रेट ऑफ रिएक्शन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो याद रखें इस चीज को। उसके बाद में ध्यान देना, मैंने बोला आपके पास में कि जो इसकी रेट या रिएक्टिविटी जो डिपेंड करती है, किस पर डिपेंड करती है, आपके पास में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पर डिपेंड करती है। यानी कि किस पर डिपेंड करेगी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पर। यानी कि जो आपके पास इंटरमीडिएट की फॉर्म में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, अगर वो जितना ज्यादा स्टेबल है उसकी रिएक्टिविटी उतनी क्या होती है, ज्यादा होती है, रेट उतनी उसकी ज्यादा होगी। ध्यान देना जैसे कि सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होती है, 3 डिग्री की, उसके बाद में 2 डिग्री की, उसके बाद 1 डिग्री की, और उसके बाद किसकी होती है, CH3
x की होती है। जैसे बना सकते हो स्ट्रक्चर, जैसे मैंने क्या लिया 3 डिग्री क्या लिया एल्किल हैलाइड लूंगा, तो इसकी बात है जो इंटरमीडिएट बनेगा वो भी कौन सा बनेगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। उसके बाद में किसका होगा 2 डिग्री का, उसके बाद में 1 डिग्री कार्बोकेटाइन का, उसके बाद में मैं बोल सकता हूँ कि 0 डिग्री क्या होना चाहिए आपके पास में एल्किल हैलाइड होना चाहिए, जिससे आपके पास में क्या बनेगा CH3 क्या बनेगा कार्बोकेटाइन बनेगा। तो याद रखिए कि जो इसकी रिएक्टिविटी होती है किस पर डिपेंड करती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पर, और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन क्या होता है आपके पास में सबसे ज्यादा किसकी होती है 3 डिग्री की, उसके बाद में 2 डिग्री की, उसके बाद में 1 डिग्री की, उसके बाद में किसकी होती है 0 डिग्री की। ओके अब उसके बाद में देखते हैं, देखो यहाँ तो अपने पास में जो हेलोजन एटम है वो क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। अगर आपके पास में हेलोजन एटम क्या हो सकता है डिफरेंट है, तो यहाँ पर ऑर्डर किस प्रकार से देखेंगे, देखो ऑर्डर किस प्रकार से कैलकुलेट करोगे ध्यान देना। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूं कि रिएक्टिविटी या रेट विथ रेस्पेक्ट टू हेलोजन, यानी कि हेलोजन के बेसिस पर देखोगे किस प्रकार से आपके पास में रेट होगी। देखो ध्यान देना, मान लिया कि आपके पास में एल्किल ग्रुप, तो आपके पास में क्या ले लिया मैंने R ले लिया, तो अगर आपके पास में RI है इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद में RBr की होती है, उसके बाद में RCl की होती है, उसके बाद में इसकी होती है RF की होती है। तो याद रखिए कि रेट ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू हेलोजन सबसे ज्यादा किसकी होती है RI की होती है, उसके बाद में किसकी होती है RBr की होती है, उसके बाद में RCl की होती है, उसके बाद में किसकी होती है RF की होती है। देखो ऐसा क्यों है, देखो आसानी से मैंने बोला था कि जितना आसानी से अगर आपके पास में लिविंग ग्रुप है, यानी लिविंग ग्रुप आसानी से अगर आपके पास में निकल जाता है सब्स्टिट्यूट हो जाता है, तो उसकी रिएक्टिविटी भी क्या होती है सबसे ज्यादा होती है। यहाँ पर अपने पास में RI है, आप जानते हो कि आयोडीन की साइज क्या होती है BrCl और F कंपेरेटिव क्या होती है ज्यादा होती है। तो यहाँ पर जो आपके पास में एल्किल ग्रुप है और आयोडीन है, यहाँ पर डिस्टेंस इनके जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होती है क्या होती है ज्यादा होती है, तो आसानी से क्या होता है यहाँ पर आयोडीन किसके फॉर्म में निकल सकता है, यहाँ से I- के फॉर्म में निकल सकता है, इसी प्रकार उसके बाद में Br निकल सकता है, उसके बाद में Cl निकल सकता है, उसके बाद में क्या निकल सकता है फ्लोरीन निकल सकता है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि कोई भी लिविंग ग्रुप है अगर साइज बड़ी है तो इसी बात में अच्छा क्या होगा लिविंग ग्रुप होगा, लिविंग ग्रुप अच्छा होगा तो आसानी से क्या हो जाएगा निकल जाएगा। तो याद रखें दोनों ऑर्डर किसके रेस्पेक्ट में, पहला देखा था अगर आपके पास में किसके रेस्पेक्ट में देखा था कार्बोकेटाइन के रेस्पेक्ट में, कौन सा कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल था 3 डिग्री, उसके बाद में 2 डिग्री, उसके बाद में 1 डिग्री, उसके बाद में 0 डिग्री। अगर आपके पास में किसके रेस्पेक्ट में देखना है हेलोजन के रेस्पेक्ट में, तो रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होती है RI की, उसके बाद में Br की, उसके बाद में Cl की, उसके बाद में फ्लोरीन की। किसके बेसिस पे बताया मैंने ये लिविंग ग्रुप के बेसिस पर। अगर आपके पास में कोई लिविंग ग्रुप अच्छा है तो आसानी से क्या हो जाएगा ये निकल जाएगा, अगर लिविंग ग्रुप आसान अच्छा नहीं है तो इट मींस क्या होगा रिएक्शन की रिएक्टिविटी भी क्या होगी कम होगी। ओके अब देखो ध्यान देना, उसके बाद में कोई क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। देखो SN1 से देखो 2 कंपाउंड ले रहा हूं मैं, पहला लिया मैंने एलाइलिक हैलाइड और एक लिया मैंने 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लिया। अब क्वेश्चन आ गया कि इन दोनों में किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। पहले आपके पास में एलाइलिक हैलाइड, सेकेंड है 3 डिग्री हैलाइड है। अब ध्यान देना इन दोनों में से देखना है कि किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो इसकी रिएक्टिविटी किस प्रकार से देखोगे ध्यान देना। एलाइल क्या होता है, देखो इसमें से बताया था मैंने कि क्या होता है 3 कार्बन होते हैं और उसके बाद में क्या होता है जो sp3 कार्बन होता है उसके साथ में क्या जुड़ा होता है हेलोजन जुड़ा होता है। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में बता चुका हूँ क्या होता है क्या नहीं होता। अब ध्यान देना अगर आपके पास में मैंने बोला कि एलाइलिक हैलाइड की रिएक्टिविटी किससे ज्यादा होती है 3 डिग्री एल्किल हैलाइड से होती है। क्यों होती है, देखो आपके पास में जैसे एलाइलिक हैलाइड है तो अगर इसमें से मैं क्या निकाल दूं x को सब्स्टिट्यूट कर दूं तो यहाँ पे क्या बनेगा इंटरमीडिएट की फॉर्म में CH2 CH क्या बनेगा CH2 पॉजिटिव बनेगा, यानी कि एलाइलिक क्या बनेगा कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। अब एलाइलिक जो कार्बोकेटाइन बन रहा है उसमें क्या हो सकता है रेजोनेंस हो सकता है। किस प्रकार से रेजोनेंस हो सकता है
CS2 लिखा मैंने, यहाँ पर क्या है पॉजिटिव है। देखो इसमें रेजोनेंस किस प्रकार से बनाओगे, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर, अगर आपके पास में एक पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं, अल्टरनेटिव होते हैं, क्या होते हैं, अल्टरनेटिव होते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ हमेशा क्या जाता है, पाई बॉन्ड जाता है, तो इसको यहाँ पर ट्रांसफर करोगे, जिससे यहाँ पर क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, इस कार्बन पर। तो यहाँ पर किस प्रकार से स्ट्रक्चर मिलती है, CS2, यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस, यहाँ पर क्या आ जाएगा ओनली सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो ध्यान देना यहाँ पर क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, यानी क्या हो रहा है, रेजोनेंस। और देखो ध्यान देना 11th क्लास में सभी पढ़ते हैं कि रेजोनेंस हमेशा किस पर डोमिनेट होता है, इंडक्टिव इफेक्ट पर होता है। किस पर डोमिनेट होता है, इंडक्टिव इफेक्ट पर। पहले देखो किसी का डिस्टेबिलिटी देखते हैं, मैंने बोला किसकी जो रिएक्टिविटी यानी रेट डिपेंड करती है, किस पर डिपेंड करती है, कार्बोकेटाइन पर, जो भी इंटरमीडिएट की फॉर्म में बनता है। अगर आपको देखना है कि एक तो आपके पास में एलाइलिक कार्बोकेटाइन बना है और एक क्या बनता है, अगर आपके पास में 3 डिग्री एल्कलाइड, तो उसमें से ध्यान देना ज्यादा स्टेबल कौन होता है, एलाइलिक कार्बोकेटाइन होता है। एलाइलिक कार्बोकेटाइन क्या होता है, क्योंकि इसके अंतर्गत क्या होता है, रेजोनेंस होता है, क्या होता है, और रेजोनेंस। और जितना ज्यादा रेजोनेंस होता है उसकी रिएक्टिविटी या रेट क्या होती है, ज्यादा होती है कंपेरेटिव, जिसके अंतर्गत क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट होता है। ओके, उसके देखिएगा एलाइलिक हैलाइड और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा आती है, एलाइलिक हैलाइड की। अब देखते हैं कि बेंजाइल हैलाइड और एलाइल हैलाइड में से किसकी ज्यादा होंगी। देखो एलाइल में देख चुके थे कि इसकी कितने रेजोनेटिव स्ट्रक्चर मिली, 2। अब देखते हैं बेंजाइल क्या होता है। जो बेंजाइल की स्ट्रक्चर होती है किस प्रकार से होती है, वो बेंजीन, अगर आपके पास में क्या होगा, इस प्रकार से कोई स्ट्रक्चर होती है, इसकी जगह x जोड़ दो, मैक्स की जगह, तो जो स्ट्रक्चर होती है किसकी होती है, बेंजाइल हैलाइड की है। अगर इसमें से x एटम को क्या करोगे, आप सब्स्टिट्यूट करोगे, तो इससे क्या बनेगा, इस प्रकार से क्या होगा, बेंजाइलिक क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। क्या बोलोगे, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। अब ध्यान देना जो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है उसमें क्या होता है, रेजोनेंस होगा, क्या होगा, रेजोनेंस होगा। तो रेजोनेंस से क्या होता है, देखो रेजोनेंस में यहाँ पर रेजोनेंस बनती है, अगर पॉजिटिव चार्ज और पाई बॉन्ड किस में होते हैं, अल्टरनेटिव होते हैं, तो क्या होता है, पाई बॉन्ड हमेशा किसकी तरफ जाता है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। इस प्रकार से पाई बॉन्ड यहाँ पर जाएगा, तो इसकी टोटल कितनी रेजोनेंस मिलती है, 5 मिलती है। कितनी मिलती है, 5, जो मैं बना देता हूँ यहाँ पर किस प्रकार से मिलती है। यहाँ पर स्ट्रक्चर, यहाँ पर अपने पास क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, उसके बाद में इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर मिलेगा इस प्रकार से CS2, यहाँ पर डबल बॉन्ड ही रहेगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा इस प्रकार से। उसके बाद में स्ट्रक्चर मिलती है नेक्स्ट इस प्रकार से मिल जाएगा CS2। उसके बाद में क्या आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इस प्रकार से पाई बॉन्ड आ जाता है, और इसके बाद में क्या होगा, इस प्रकार से क्या मिलेगा, इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर मिलता है, जिसमें क्या होता है कि यहाँ पर CS2 जुड़ा हुआ है, उसकी जो पाई बॉन्ड है उनमें क्या हो सकता है, एक्सचेंज हो सकता है। तो जो आपके पास में पाई बॉन्ड यहाँ पर था, तो यहाँ की जगह यहाँ पर, यहाँ का बॉन्ड क्या होगा, इस प्रकार से आ जाता है। तो ध्यान देना ये तो अपने पास में किसका पार्ट है, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाने का पार्ट है, जो तुम्हें आना ही चाहिए कि किस प्रकार से रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर एक पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड किस में होते हैं, अल्टरनेटिव ऑर्डर में होते हैं। तो अपने पास मेन क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास में बेंजाइलिक हैलाइड और एलाइलिक हैलाइड दिया हुआ है, तो इसमें से रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होती है। तो ध्यान देना, तो यहाँ पर रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होती है, बेंजाइलिक हैलाइड की ज्यादा होती है। क्यों होती है, देखो एलाइलिक हैलाइड में कितने रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनी थी, 2 बनी थी, यानी 2 उसकी क्या बनी थी, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनी थी। लेकिन इसमें देखो आप बेटा कितनी बन रही है, 5 बन रही है। और एक फंडा होता है कि जितनी ज्यादा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनती है उसकी स्टेबिलिटी उतनी क्या होती है, ज्यादा होती है। अगर स्टेबिलिटी ज्यादा है तो इसी बात है रिएक्टिविटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो याद रखें बेंजाइलिक हैलाइड और एलाइलिक हैलाइड में से रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होती है, बेंजाइलिक हैलाइड की। किससे ज्यादा होती है, एलाइलिक हैलाइड। तो अपने पास एक ऑर्डर आ चुका है कि ऑर्डर क्या देखना है तुम्हें, पहले तो कि सबसे ज्यादा किसकी होता है, बेंजाइल होता है, बेंजाइलिक हैलाइड होता है। उसके बाद में किसका होता है, एलाइलिक का होता है। उसके बाद में किसका होता है, 3 डिग्री का
उसके बाद में 2 डिग्री का, उसके बाद किसका होता है 1 डिग्री का। तो तुम्हें ये ऑर्डर याद होना चाहिए। SN1 रिएक्शन कौन आसानी से शो कर सकता है, बेंजाइलिक हैलाइड करेगा, उसके बाद में कौन करेगा, एलाइलिक करेगा, उसके बाद में 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, उसके बाद में 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, उसके बाद में कौन सा करेगा 1 डिग्री, और लास्ट में आप क्या लगा सकते हो 0 डिग्री यानी कि CH3X भी लगा सकते हैं। तो तुम्हें ये ऑर्डर याद होना ही चाहिए कि किसके लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है, SN1 के लिए पहले बेंजाइलिक का, उसके बाद में एलाइलिक का, उसके बाद में 3 का, उसके बाद में 2 का, उसके बाद में 1 का, उसके बाद किसका होता है 0 डिग्री का। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं कि क्या ऑर्डर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है यहाँ से, देखो देखो चैप्टर स्टार्ट करने से स्टार्ट किया था अपने एल्किल हैलाइड, बाद में नेक्स्ट ऑर्डर देखते हैं। देखो एक तो देखते हैं एरिल हैलाइड और एक देखेंगे कि CH3X में से रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होती है। तो ध्यान देना यहाँ पर CH3X की रिएक्टिविटी किससे ज्यादा होती है, एरिल हैलाइड से। तो क्यों होती है ध्यान देना, जैसे कि मेरे पास में एरिल हैलाइड दिया मैंने, एरिल हैलाइड क्या होता है, कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड होता है उसके साथ में अगर डायरेक्ट क्या जोड़ते हैं, जैसे कि मैंने हाइड्रोजन एटम क्या जोड़ दिया, Cl जोड़ दिया। अगर आप Cl जोड़ोगे तो ध्यान देना इसके पास में Cl के पास में क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं 3। अब 3 लोन पेयर क्या करते हैं, इसमें से पाई बॉन्ड के साथ में क्या होते हैं, कॉन्जुगेशन में होते हैं। कॉन्जुगेशन में होने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, रेजोनेंस होता है। क्या होता है, रेजोनेंस होगा। तो यहाँ पर रेजोनेंस होने की वजह से क्या होता है, जैसे इसकी नेक्स्ट रेजोनेंस क्या होगी, जैसे कि यहाँ पर क्या होगा, पाई बॉन्ड और लोन पेयर क्या एक दूसरे के अल्टरनेटिव मोड पर है। तो यहाँ पर क्या होता है कि पाई बॉन्ड और अगर लोन पेयर होते हैं तो लोन पेयर हमेशा कहाँ पर जाता है, पाई बॉन्ड की तरफ जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि Cl यहाँ पर क्या आता है पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या होता है बॉन्ड किस प्रकार से आते हैं, इस प्रकार से, और यहाँ पर क्या आ जाता है, कौन सा चार्ज आ जाएगा यहाँ पर, नेगेटिव चार्ज। इसके बाद में इसका नेक्स्ट पॉजिटिव स्ट्रक्चर बनता है इस प्रकार से, यहाँ पर नेगेटिव आता है, यहाँ पर इस प्रकार से क्या बनता है, इसका स्ट्रक्चर बनता है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका इस प्रकार से बनता है, नेगेटिव यहाँ पर क्या आता है वापस Cl पॉजिटिव, और लास्ट में क्या होता है इस प्रकार से क्या बनता है, इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनता है, और वापस क्या आता है Cl। अब ध्यान देना ऐसा क्यों होता है कि एरिल हैलाइड की रिएक्टिविटी किससे भी कम होती है, CH3X से। देखो CH3X में क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है, जो कार्बन X के बीच में क्या होता है, जो बॉन्ड होता है वो आसानी से क्या हो सकता है, ब्रेक होने के चांस होते हैं, यानी कि क्या होता है सिंगल बॉन्डेड होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है एरिल हैलाइड में कि जो आपके पास में हाइड्रोजन एटम होता है और बेंजीन रिंग के साथ में क्या करता है, रेजोनेंस करता है, और रेजोनेंस करने के बाद वजह से यहाँ पर क्या आ जाता है, पार्शियली डबल बॉन्ड क्या हो जाते हैं, कैरेक्टर आ जाते हैं किसके बीच में, कार्बन और Cl के बीच में। इस वजह से क्या होता है, जो कार्बन Cl जो बॉन्ड होता है, कार्बन Cl बॉन्ड होता है किसके अंतर्गत, एरिल हैलाइड के अंतर्गत, ये आसानी से क्या होता है ब्रेक नहीं हो पाएगा। अगर ब्रेक नहीं हो पाएगा इसकी रिएक्टिविटी किससे कम हो जाती है, CH3X से। तो याद रखें कि एरिल हैलाइड की रिएक्टिविटी किससे कम हो सकती है, CH3X से। तो यहाँ पर अपने पास में एक ऑर्डर आ चुका है पूरा एग्जैक्ट कि पूरा का ऑर्डर लिखिए जितना भी SN1 रिएक्शन के अंतर्गत पड़ा है। तो सबसे ज्यादा किसकी होती है, बेंजाइलिक के अंतर्गत, उसके बाद में किसकी आई थी, एलाइलिक की, उसके बाद में 3 डिग्री, उसके बाद में 2 डिग्री, उसके बाद में 1 डिग्री, उसके बाद में आप क्या लिख सकते हैं 0 डिग्री लिख सकते हैं, और उसके बाद में किसकी आ जाएगी, एरिल हैलाइड की। तो याद है कि ये ऑर्डर कि सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी SN1 के प्रति किसकी होती है, बेंजाइलिक की, और सबसे कम किसकी होती है, एरिल हैलाइड के प्रति होती है। तो ये ऑर्डर याद रखें। यहाँ पर रीजन क्या पड़ा था, इससे क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि इसकी क्या होती है जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनती है क्या बनती है, ज्यादा बनती है इसकी कंपैरेटिव में। यहाँ पर क्या देखा था, क्योंकि इसमें इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा था, इसमें क्या लग रहा था, रेजोनेंस लग रहा था, और यहाँ पर रीजन क्या था, 0 डिग्री का रिएक्टिविटी क्यों एरिल हैलाइड से। तो इसका ऑर्डर मैंने बताया यहाँ पर क्या होता है, रेजोनेंस होता है, और रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, कार्बन Cl के बीच में क्या रहता है, डबल बॉन्ड आता है, और डबल बॉन्ड की वजह से क्या होता है, बॉन्ड आसानी से ब्रेक नहीं होगा, और बॉन्ड आसानी से ब्रेक नहीं होगा तो इसकी रिएक्टिविटी भी क्या होगी, कम होगी।